तुम किसी और से प्यार कर लेना, हमें जरा अमीर बनने में वक्त लगेगा। इस दुनिया में सब कुछ पैसे से चलता है, हर चीज पैसे से मिलती है, हर चीज पैसे से ही खरीदी जाती है। कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे प्यार, मोहब्बत, दिल लगी, परिवार। मगर यकीन मानिए, अगर नहीं खरीदी जा सकती ना, तो पैसा इनके बराबर जरूर कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर बिठा देता है, जिसे जुगाड़ कहते हैं हम। दोस्तों, ये दुनिया जुगाड़ से ही चल रही है, ये दुनिया भरोसे पे ही चल रही है, गुड फेथ पे ही इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, और इससे अलग कुछ भी नहीं हो रहा। और इस दुनिया में अगर आपको अमीर बनना है तो कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में निश्चित तौर पे ध्यान रखनी पड़ेगी। कि सबसे पहला गुरु मंत्र तो यही है कि भैया पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी का सुबह उठ के लक्ष्य ही पैसा कमाना है, ये सोच के चलिए। आप अगर सोच लेंगे कि भैया मेरे को पैसा कमाना है और उसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, अपनी स्किल्स को ठीक करूँगा, अपने आप को इम्प्रोवाइज करूँगा, पैसा अपने आप आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपको हर चीज़ मिलेगी। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आपको करने चाहिए? करोड़पति बनने के लिए ये 5 कार्य करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये बातें बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा राघव नाम के लड़के की। दोस्तों, राघव की लाइफ में कुछ भी नहीं था। एक सिंपल सी जॉब थी, एक गर्लफ्रेंड थी जो ये सोचती थी कि राघव इतने पैसे वाला नहीं है। उसके साथ घूमती तो थी, मगर अंदर अंदर दिल से खुश नहीं थी। उसके साथ टाइम तो स्पेंड करती थी, मगर अंदर की खुशी नहीं थी। उसको जब उसके साथ चलती थी ना, मार्केट में कहीं घूमती थी, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखती थी और कहती थी वाह कितनी सुंदर गाड़ी है। उसकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी, पैसा बहुत मैटर करता था। अब भैया हर इंसान अपने हिसाब का अलग इंसान है, किसी की लाइफ में पैसा मैटर करता है, किसी की नहीं करता। मगर उसकी गर्लफ्रेंड की में करता था। अब राघव के पास इतने पैसे नहीं थे, उसे अक्सर महसूस होता था कि यार मेरे पास भी काश पैसा हो। मगर राघव ये भी सोचता था कि पैसा ऐसा अंधाधुन आएगा कहाँ से। मगर राघव के पास एक बहुत तगड़ी ताकत थी, बहुत तगड़ी ताकत थी। वो आने वाले फ्यूचर को देख लेता था सपनों में। उसको हफ्ते में एक सपना आता था और वो निश्चित तौर पे पूरा हो जाया करता था। वो जो भी सपना देखता था कि आज ऑफिस में उसे इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उसी दिन जिस दिन वो ऑफिस से सपना आता उससे अगले दिन उसे इंक्रीमेंट मिल जाता। वो देखता यार ये कैसा कोइंसिडेंस है, मेरे को सपने में ही दिखाई दे गया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता यार ये कोइंसिडेंस है, ये तो इत्तेफाक है, ये मेरा जो टैलेंट है ये इत्तेफाक है। इनफैक्ट उस टैलेंट को टैलेंट भी नहीं समझता, तो उसे इत्तेफाक समझता था। अपनी इनर क्वालिटी को वो कभी समझ नहीं पाया, कभी नहीं समझ पाया। और वक्त बीतता रहा। वक्त की तो खासियत यही है कि वो बीतता रहता है भैया। वक्त की खासियत यही है कि वो बीतता रहता है, और वो बीतता रहा। अब एक दिन भाई साहब को सपना आया, जो हफ्ते बाद उसे आया। उस सपने में उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑडी वाले के साथ घूम रही है। अब उसकी तो नींद खुल गई, ठंडे पसीने आ गए। ये कैसे हो गया भैया, मेरे सपने सच ही होते हैं ज़्यादातर, ये सपना सच हो गया तो क्या होगा। और उस दिन वो ऑफिस नहीं गया। सोचा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ। वो मिलने गया। उसने देखा कि वो अपने घर के बाहर निकल रही है। वो बड़ा खुश हुआ, अच्छा ही निकल रही है, क्या पता मुझसे मिलने के लिए निकल रही है। उसने देखा ऑडी वाला, जो गाड़ी वाला उसने सपने में देखा था, उससे घुमाने लेकर गया है। उसने उसे फ़ोन करा। उसने बोल दिया मेरे एक कॉलेज का दोस्त है पुराना, वो मुझसे मिलने आया है। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कुछ नहीं पूछा, वो समझ चुका था कि भैया मेरे पास कुछ तो है इस दुनिया में जो सबके पास नहीं है। वो समझ चुका था क्यों ना इससे पैसा कमाया जाए। दोस्तों, प्यार की जो लात होती है ना, जो प्यार में जो इंसान प्यार में धोखा खा के जो लात खाता है ना, वो लात वो कभी भी उसके माँ बाप नहीं सिखा सकते, कभी भी उसे बिजनेस नहीं सिखा सकता, कभी भी पैसों का घाटा उसे नहीं सिखा सकता। उस लड़की ने उसे घाटा नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं करा, कोई धोखा नहीं दिया, मगर उसने उसे धोखा समझ लिया।
जिस सपने को वो कुछ नहीं समझता था, उसने उसको अपनी ताकत समझ लिया। जो पहले नहीं समझ पाया अब समझ लिया। अब उसने अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करा। जो जो उसे सपना आता उसी सपने को वो काम करना शुरू कर देता। उसे सपना आता कि भाई आज ये होने वाला है, तो वो काम वो करता ही नहीं। शेयर मार्केट में मेरे को लॉस होने वाला है, इन्वेस्ट करता ही नहीं। एफडी बना के फायदा होगा, वही काम करने लगा। 10 साल की मेहनत लगी सपने आने के बावजूद भी, मगर ऑडी खरीद ली भाई ने। राघव ने ऑडी जरूर खरीद ली। अब लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, कहानी का सारांश ये है कि ताकत हमारे अंदर होती है, हम उसे बस समझते नहीं है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ताकत हमारे अंदर होती है, हम उसे समझ नहीं पाते। वो ताकत हमारे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, मगर हम उसे जुझला देते हैं। हर किसी को सपने नहीं आते। 1 करोड़ में से किसी एक बंदे को सपने आते हैं, और निश्चित तौर पे सच है। मगर अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो कभी कुछ नहीं बन सकता। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए कौन से कार्य आपको करने हैं, चाणक्य नीति में कौन से कार्य लिखे हैं, ये मैं जब आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब 2 ट्रेन एक पटरी पे चलती है ना, तो ज्यादा नुकसान उस ट्रेन का होता है जो घिसी पिटी होती है, पुरानी होती है, टूटी फूटी होती है, जिसको मरम्मत की जरूरत होती है। उस ट्रेन को ज्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी में आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं करोगे ना, अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करोगे ना, अगर ऑफिस में आपको पता है कि भैया सब इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं इसीलिए नहीं सीखूंगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। दोस्तों, हर किसी की मातृभाषा हिंदी हो सकती है, मगर अगर 2 लैंग्वेज सीखने में कोई बुराई नहीं है। हरामखोर है वो इंसान जो ये कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी की रिस्पेक्ट हर हिंदू करता है, हर इंडियन करता है। मगर अगर आप इसलिए इंग्लिश नहीं सीख रहे क्योंकि आपको अपने देश से प्रेम है, तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। आप अपनी हिंदी को इम्प्रूव करिए, हिंदी को बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शर्म नहीं। मगर एक ताजमहल में काम करने वाला छोटा सा लड़का इंग्लिश भी बोल लेता है, फ्रेंच भी बोल लेता है, हिंदी भी बोल लेता है और बहुत अच्छी बोल लेता है। एक टॉप लेवल के कंपनी के सीईओ से अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। ताजमहल में अंग्रेजों को बताऊंगा कैसे ताजमहल किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में सीख के बताऊंगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे पैसे कमाना, इसलिए वो सीख रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए तो ज़रूर करिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ है करोड़पति बनने के लिए, जब तक नाल नकेल ना कसी जाए, हर घोड़ा खच्चर होता है। इस दुनिया में हर कोई बेवकूफ़ है, हर कोई गधा है, अनटिलनेस वो पढ़ता नहीं है। एक आदमी भी एक जानवर के बराबर है अगर वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता। हर चीज़ की नॉलेज है इंटरनेट पे, हर चीज़ की नॉलेज है अगर आप ग्रैस्प करना चाहते हैं तो। दोस्तों, तीसरी चीज़ है, यदि आपको धंधा शांति से करना है तो आपको धमाका करना पड़ेगा। आपको जॉब अगर करनी है तो अपने ऑफिस में अपने बाकी स्किल्स जो लोग लड़के कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना पड़ेगा। कुछ ऐसा नया सीख कर आना पड़ेगा, कुछ ऐसा नया जानना पड़ेगा जो आपके बाकी एम्प्लॉयज़ को नहीं पता, ताकि आपके बॉस को पता लगे कि हाँ भाई, इस बंदे में दम है यार। आज की डेट में ज़्यादातर लोग अपने बॉस की हाँ में हाँ मिला देते हैं, हर बात को सही ठहरा देते हैं। अगर आप अपने बॉस की गलत चीज़ को उसको दोहराएंगे, बताएंगे, तो आपका बॉस भी सोचेगा ये बंदा बढ़िया है। दोस्तों, आपको सिर्फ सही नॉलेज को ज्ञान करना है। चौथी चीज़ है, कभी भी गलत बंदे से गलत काम ना करवाएं। अगर किसी की स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, आपको लगता है भाई आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, तो छोटी जॉब में कभी भी अपना टाइम मत वेस्ट करो। दोस्तों, अगर आप शेर से हल चलवाओगे तो किसान तो मरेगा ही ना, तब तो आपको नुकसान होना ही होना है। इसलिए गलत जगह पे काम कभी मत करिए। आपको लगता है आप ज़्यादा पैसे डिजर्व करते हैं, आपके अंदर ज़्यादा बुद्धि है, आपके बॉस आप पे डिपेंड है, तो नई जॉब ढूंढिए जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हो। मगर कभी भी पुरानी जगह पे बैठकर अपना टाइम मत वेस्ट करिए। चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को वहीं पर रहना चाहिए जहाँ पे उसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और दोस्तों, 5वीं चीज़ है, नाव कितनी भी बड़ी हो, एक छेद उसको डुबा देता है। इस दुनिया में
थोड़ा सा घमंड इंसान को खत्म कर देता है। कितने भी आप चालाक हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आपकी स्किल्स हो, आपको लगता है भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है ना दोस्तों, मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा आपके साथ। मैं टेबल टेनिस का मैच खेला करता था और 20 पॉइंट का मैच होता था। 10 पॉइंट जब मेरे हो जाते थे और सामने वाले के 2 या 3 पॉइंट होते तो मैं बड़ा घमंड में आ जाता था, तो मैं गेम जीता पड़ा हूँ। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही पल में मैं हार जाता था पूरी की पूरी गेम। दोस्तों एक एक पॉइंट पे भी अगर आप घमंड करते हो ना, तो आपकी गेम 100% आप हारोगे, चाहे जितनी अच्छी गेम खेलते होगे आप। दोस्तों ये घमंड इंसान को तबाह कर देता है। दोस्तों चाणक्य नीति मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।